पहले दूल्हा तो तैयार कर लो। गठबंधन में दूल्हा तैयार है, गठबंधन में दूल्हा तैयार है। केजरीवाल की उत्तराखंड में जमानत जब्त हो जाती है, गुजरात में जमानत जब्त हो जाती है, हिमाचल में जमानत जब्त हो जाती है, यूपी में जमानत जब्त हो जाती है, क्यों? बीजेपी में बहुत पावर है, बीजेपी में बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती ये कहती हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो देश के प्रधानमंत्री भी जेल में होंगे। नहीं, ये बात तो नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने गलत काम किया होगा तो जेल में होंगे, कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत काम क्या हो तब ना। मोदी जैसा नेता होना चाहिए। ऐसा नेता चाहिए जो जेल के अंदर रहे, जनता के बीच में रहे। नहीं, जनता के बीच में रहे, जनता के लिए काम किए। जितने भी चोर उचक्के जो भी जेल में है, जो बीजेपी में आता है वो बीजेपी में आके दूध का दूल्हा बन जाता है। और जिसको अपनी जान बचानी होती है ना, केजरीवाल में इस टाइम पावर नहीं है, बीजेपी में पावर है। भैया केजरीवाल तो दुनिया का इस्तीफा मांग रहा था, अपना क्यों नहीं दे रहा? भाई क्यों देगा भाई, वो उसकी सरकार है, वो जेल से चलाएगा भाई, वो जेल से चलाएगा भाई। आपको ऐसे भ्रष्टाचारी चाहिए जो जेल से सरकार भाई साहब क्यों भाई, 600 करोड़ का कोई पैसा दिखा दिए आपको ऐसा नेता चाहिए? भ्रष्टाचारी मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको ऐसा नेता चाहिए कि जो जनता के बीच में ना रहे, जेल के अंदर रहे। साहब 600 करोड़ का वो ऐसा नेता चाहिए आपको? मोदी जैसा नेता होना चाहिए। ऐसा नेता चाहिए जो जेल के अंदर रहे, जनता के बीच में रहे। नहीं, जनता के बीच में रहे, जनता के लिए काम किए। विपक्ष में कोई चेहरा रहे नहीं, मोदी रहे, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं रहना चाहिए। इलेक्शन से पहले उसे उठा के जेल में डाल दो। जी, कैसा नेता चाहिए? ओके, हाँ। कैसा नेता चाहिए? जो देश के लिए काम करे, जनता के बीच में रहे, जनता के इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, कैसा नेता चाहिए? हमें तो राहुल गांधी चाहिए बस। तो आप पहले अपने आप को थोड़ा मजबूत करिए कि आपको राहुल गांधी चाहिए या केजरीवाल चाहिए? भाई साहब केजरीवाल गठबंधन हुआ है दोनों में, भाई साहब पंजाब में हुआ है गठबंधन? पंजाब के भगवंत मान नहीं है साथ में। कहाँ है? भाई साहब यहाँ पे रैली हुई थी पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, कौन सी लड़ रही है? गठबंधन कहाँ हो गया? अब भाई जो भी उनकी मर्जी हो। दिल्ली में सीट कितनी दी है राहुल गांधी को? 3 सीट दी है राहुल गांधी को। बेचारा कहाँ से पीएम बनेगा? तो पीएम कहाँ से बनेगा वो? पीएम बनने के लिए तो बहुमत चाहिए। उसके बाद इतनी सीटें ही नहीं लड़ रहे, इतनी सीटों से लड़ ही नहीं रहा कि उसका बहुमत। मुझे बताइए, मोदी ने 10 साल में ऐसा क्या किया है? मोदी ने क्या नहीं किया ये बताइए। मोदी ने क्या नहीं किया? आज की डेट में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया यार। इंटरनेशनल लेवल पे बताइए मेरे को, इंडिया की आज क्या पहचान है? कल जो विदेशों में, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। विदेशों में लातों से मारते थे लोगों को, इंडिया के आदमी की कोई वक्त नहीं थी। आज की डेट में उसको माना जाता है कि यार इंडिया से आया बंदा। लेकिन इसके बावजूद के पासपोर्ट की कोई वैल्यू आज की डेट में है कि नहीं है? पहले क्या था? पहले कपड़े उतरवा लिए जाते थे एयरपोर्ट पे चेकिंग के नाम पे। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ये कह रही है कि अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है, सत्ता में हम आते हैं, तो मोदी भी, देश के प्रधानमंत्री भी जेल में होंगे। वो तो देखो विपक्ष है, वो तो कुछ ना कुछ कहेगा, होंगे। कुछ ना कुछ कहेगा। भाई साहब केजरीवाल ने क्या कहा? मोदी ने क्या भ्रष्टाचार किया है? ईडी सीबीआई ने क्या भ्रष्टाचार किया है? भाई साहब आधी से ज्यादा बीजेपी ना जाए तो बाहर कहना। अभी 405 करोड़ पे बीजेपी के कोई मोदी ने भ्रष्टाचार नहीं बरामद हुए हैं भाई। तो जनता यही तो भारत की, इंडिया की खूबसूरती है कि कोई कुछ भी कह सकता है। आप चाइना में बोल के दिखाओ, आप कोरिया में बोल के दिखाओ, इंडिया में तो छूट है, कोई कुछ कह। अरे यार प्रधानमंत्री को गाली दे दो, यहाँ कौन पूछ रहा है? हमने नहीं दी। अरे राहुल गांधी ने क्या कहा मोदी को? मोदी चोर है, फिर भी उसका बेचारे का क्या बिगाड़ लिया मोदी ने? यहाँ तो किसी को कुछ कह सकते हो। भारत में कोई दिक्कत नहीं है, भारत में तो कुछ भी बोलो, लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र के नाम पे ही तो सब कुछ हो रहा है। जी, अगर लालू की सरकार आ गई? अरे भैया ये सारे कुत्ते हैं। कौन? ये सारे नेता यार, सारे? और बढ़िया कौन है फिर? बस ओनली मोदी। मोदी? बस। वो भी तो नेता है। नहीं, ओनली मोदी। वो नेता नहीं है? नहीं। लेकिन मीसा भारती कह रही है अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है तो जेल में जाएंगे मोदी भी। कौन है? मोदी कभी जेल नहीं जाएगा। ये बोलते रहोगे और बोलता रहेगा, मोदी कभी जेल नहीं जाएगा। लेकिन गठबंधन ने ताल वाला गया, मोदी फिर आएगा। आएगा। जाने वाला कौन चला गया? जिसको जाना तो चला गया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो तो कह रहे हैं ईडी ने जबरदस्ती तो भेजा मोदी गया नहीं ना, है तो यहीं। कह रहे हैं मोदी जाएगा। मोदी जाएगा क्यों नहीं? मोदी जाएगा। लोग मोदी जाएगा ही नहीं, जाएगा भाई, जाएगा। जाएगा ही नहीं। कोई भी अभी तक तो कोई भेजा नहीं। झोला लेके उठा के चले जाएंगे। मोदी ने कहा हम फकीर आदमी हैं। अगर झोला लेके जाता तो आज की डेट में इतना इंसान। कल एक काम करो ना, अभी जो कह रहा है कि मोदी जितना काम वर्ल्ड में जितना मोदी ने काम किया, कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता। दारू तो तुमने फ्री दिया 2 महीने के लिए, हैं? परेशान होगी उससे। जब तक रहा जब तक के लिए। लेडीज को देखो, बस में हमारी भी बहन चलता है, आपकी भी बहन चलता है, फ्री है ना। तो ये परमानेंट फ्री क्यों है? दारू 2 महीने के लिए फ्री क्यों किया, परमानेंट क्यों नहीं किया?
मुझे इसका भी सवाल का जवाब दो ना, क्यों दिया? दारू क्यों नहीं परमानेंट है चालू? तब तो पता लगता है कि दारू फ्री है। देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है भाजपा पूरी पार्टी को तोड़ना चाहती है, विपक्षियों को खत्म नहीं किया। देखो फ्री तो कोई नहीं किया, मोदी भी अगर फ्री किया है ना तो घर घर में सिलेंडर भेजा है, उसे कोई बेच के खाया नहीं है और सिलेंडर का पैसा वो लिया है। कि मन में क्या है, जनता का मूड क्या है? हमारे मूड में तो एक ही है, मोदी है। आएगा आएगा, जब तक आने का वो आएगा ही। तो आने दो यार, अभी तो आने दो, उसके बाद देखेंगे। अभी तो आने दो। अरे यार अब इस बार तो आ ही रहा है, बाकी ये जो नहीं इन्होंने जनता ला रही है, जनता ही लाएगी ईवीएम लेके आ रही है भाई। एक चीज बताओ, ईवीएम लेके नहीं जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम नहीं है क्या? कहाँ ईवीएम बताइए जरा। भाई साहब मोदी की सरकार है, जहाँ पे ईवीएम कांग्रेस जीतती है इनसे पूछो, वहाँ ईवीएम, वहाँ का बैलेट पेपर पे वोट होता है वहाँ पे। नहीं हम आपको पूछ रहे हैं, आपकी जो उम्र है आप कह रहे चार जगह जो जीती है वहाँ क्या ईवीएम से ऐसे ही वोट हुआ था? दिल्ली में केजरीवाल भी ईवीएम से आए, हाँ केजरीवाल भी ईवीएम से आए। तो घोटाला हुआ। नहीं मोदी जी ने कहा छोटे छोटे राज दे दें, बड़े राज हैं तो ईवीएम से जीत लेंगे, ये बोला है। ये घोटाला हुआ। मोदी जी ने बोला है? बोला नहीं है मगर इनकी सोच है, इनकी सोच है। सोच तो सही है, कोई सोच सही नहीं है। अभी आप जो सोच रहे हो ना, अभी आपकी उम्र ही नहीं है सोचने की। तभी तो बोल रहे हैं। आप बोले जाओ, मुझे लग रहा है वोट बन गया, आपका नहीं बना? हैं? अगले साल बन जाएगा। अभी बोर्ड भी नहीं बना, इनको बोर्ड के बारे में सब कुछ वकालत कर रहे हैं, इसलिए ईवीएम के बारे में बात इसीलिए ईवीएम ज्यादा क्वेश्चन इससे करो। हम तो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे? लेकिन ऐसा किया क्या 10 साल में? मीसा भारती कह रही, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए। मेरी बात सुनो, निशा भारती क्या कह रही है किसी का नहीं है, मोदी जी ने जो किया है वो दुनिया देख रही है। मीसा भारती ने कहा है अगर हमारी सरकार आई तो मोदी भी जेल जाएंगे। भाई जब विपक्ष में जो रहता है वो एक दूसरे को जेल ही भेजता है, और कुछ जब आएंगे तो मोदी जी जाएंगे। आएगा ही नहीं तो जेल कहाँ से मोदी जाएगा? जब निशा भारती आएगा नहीं तो मोदी क्यों जेल जाएगा? हैं? गठबंधन आ नहीं सकता है, राहुल गांधी की सरकार आएगा ही, मेरे जेल में जब पैसा आएगा खोएगा कहाँ से? पहले दूल्हा तो तैयार कर लो। नहीं, दूल्हा तैयार है, गठबंधन में दूल्हा तैयार है, गठबंधन में दूल्हा तैयार है। तैयारी दुल्हन कहाँ से आएगी? देरी है, बड़ा दूल्हा तैयार है, गठबंधन में जाएंगे। हाँ जाएगा, दम तय है, जाएगा। से पहले टूट चुकी है। हाँ बारात की सारी बिखर गई है। लेकिन दूल्हा भी घोषित तो हुआ नहीं है। जब दूल्हा ही नहीं है ही नहीं तो खोजेगा। दूल्हा कौन है? दूल्हा भी मोदी है। जब दूल्हा कोई और तैयार होगा तभी तो दुल्हन आएगा, जो दूल्हा तैयार ही नहीं है। केजरीवाल ने चैलेंज दिया है, अभी एक और डेट आएगा, दोबारा देखिएगा, दोबारा झाड़ में जो होगा। और यूं कहता मैं चैलेंज देता हूँ, कुछ नहीं होगा, बस ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और उसका फोन ना पकड़ करके केजरीवाल का फोन चेक करना चाहता है कि किस अपने हिसाब से, किस अनुमान के हिसाब से अपना ये वोट का तैयारी कर रहे हैं। मंत्री विधायक पार्टी छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बोले हमें भैया जी पूरा इतिहास गवा, पूरे इंडिया को पता है, जितने भी चोर उचक्के जो भी जेल में, जो बीजेपी में आता है वो बीजेपी में आके दूध का दूल्हा बन जाता है। और जिसको अपनी जान बचानी होती है ना, केजरीवाल में इस टाइम पावर नहीं है, बीजेपी में पावर है। वाह वाह, इधर कितने डेंजरस है। एक बार इलेक्शन हारो और मैं बता रहा हूँ दोबारा चोरी होगी, दोबारा बीजेपी 400 पार करेगी। ईवीएम मशीन कितनी बार पकड़ा गया। नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार है जी, क्या करते हैं? मैं भैया इवेंट का काम करता हूँ, क्योंकि सैलरी बेस पे ना आजकल मोदी के राज में मेरे को जॉब नहीं मिलती है। किसका इंतजार है आपको? भैया कुछ नहीं, मैं यहाँ टहलने आया था, मैं बहुत देखा, मजमा लगा, सोचा किस सरकार? हाँ केजरीवाल क्या है, वो एमसीडी में जो है ना, केजरीवाल एमसीडी इलेक्शन जीता। बट मेरे को इतना फायदा हुआ है मेरे घर में, मैंने और संभाले देखा है, मेरा बिजली बिल फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, झोपड़ी था, अचानक से ना बिल्डिंग बन गया 3-4 साल में, बस 3-4 साल में। हाँ मैं 6th में था, 6th के बाद में 10th तक आया ना, मेरा स्कूल ना एक प्राइवेट स्कूल फेल कर दिया। अभी AC लगने जा रहा है और कैमरा तो सुविधा हो ही गई है। स्कूल, लेडीज़ों के लिए बस, पानी, बिजली। ऐसा कौन करेगा भाई? ऐसा कौन करता है? कभी नहीं देखा मैंने, अब मैं भी कुछ कभी नहीं देखा कोई। अगर इतना ये बहुत मोटी बात है, सिर्फ वो दिल्ली का CM है और वो एमसीडी वो इलेक्शन जीता है। केजरीवाल की उत्तराखंड में जमानत जब्त हो जाती है, गुजरात में जमानत जब्त हो जाती है, हिमाचल में जमानत जब्त हो जाती है, यूपी में जमानत जब्त हो जाती है, क्यों? बीजेपी में बहुत पावर है, बीजेपी में बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। इलेक्शन के टाइम पे भाई साहब सन 2019 में ना, इलेक्शन के दौरान पे क्यों बंद करा जाता है इन नेता लोगों को? बीजेपी इलेक्शन के ही दौरान क्यों बंद कराती है? जो यहाँ पे इस टाइम मोदी करता है ना, वो खुद इस टाइम केजरीवाल के ना अच्छे टाइम के ना हिसाब से जो स्कूलों में पढ़ते हैं ना, वो जो ज्ञान लेकर के आते हैं ना, केजरीवाल की देन है। जो वो भी गरीब होंगे, हर कोई अमीर नहीं है,
वो भी ये नोट कहाँ का है इसको बताओ। मैं पहचान के बताऊँ। नेपाल को बोलेगा तो जिंदगी की गुलामी कर दूंगा। वो नोट नहीं चला सकते, खर्च करने को दुनिया दिखा रहे भैया मेरे में ये नोट पड़ा, मैं खाऊंगा क्या? खाऊंगा क्या? एक रिक्शा चलाते ना आजकल, ये रोड वोड इतने घेर रखे ना। खैर छोड़ो, केजरीवाल बहुत कुछ करना चाहता है, बट केजरीवाल के हाथ में ना ऊपर से जो भी करना चाहता है ना आगे से पास नहीं होता बिल। अभी चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा में देश का प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? क्या समझा नहीं? देश का प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री देखो, मैं तो चाहूंगा मोदी छोड़ के ना, इससे वोट कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, इससे वोट ले लेंगे हम, अब बीजेपी ला देंगे। बीजेपी आएगी। हम तो चाहते हैं ना आए, बस कोई भी आ जाए, हमें किसी पर्सनल से प्यार नहीं है, बट मैंने ना बीजेपी से बहुत नुकसान देखे हैं। कि चुनावी माहौल में आप कैसे देख रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है और किसकी सरकार होनी चाहिए? देखो किसकी होनी चाहिए ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन वैसे अभी जो लग तो रहा कि मोदी जी आ रहे हैं अभी तो। क्यों? क्योंकि अभी विपक्ष हमें कहीं दिख नहीं रहा, कहीं भी धरातल पर ये नहीं दिखाई दे रहा कि भी कोई विपक्ष का आदमी बहुत ज़्यादा सक्रिय है। क्योंकि जो इन्होंने एनडीए इंडिया गठबंधन बनाया है वो भी कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा अभी तक तो, इसलिए लग रहा कि मोदी जी आ रहे हैं। आपको मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी को टक्कर दे पाएगा? हाँ, बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाएगा। अभी एक्चुअली में विपक्ष मजबूत नहीं है, जिसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, हमारा ये मानना है। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष मजबूत दिख नहीं रहा, तो इसलिए मोदी जी की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती ये कहती हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो देश के प्रधानमंत्री भी जेल में होंगे। नहीं, ये बात तो नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने गलत काम किया होगा तो जेल में होंगे, कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत काम किया हो तब ना, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है और कानून के विपरीत कोई काम किया होगा तो जेल में होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले भी ऐसा होता रहा, मुख्यमंत्री भी जेल में है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो वो जेल में होगा। मोदी ने सही काम किया है, गलत काम किया 10 साल में? नहीं, हमको तो अभी सही लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। सही लग रहा है। क्या है मोदी ने? अभी तक तो मुझे कुछ दिखा नहीं सही का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। क्या सही नहीं किया मोदी? सही नहीं किया। जहाँ लाल किला में पहले 30 रुपया में घूमते थे, अब 80 रुपया हो गया है। सब चीज पे बढ़ा दिया है, सब चीज पे टैक्स लगा दिया है। कहाँ से हम लोग करेंगे गरीब आदमी? इसलिए आप परेशान हैं? हम लोग परेशान, बहुत परेशान है हम लोग। सब चीज का किराया, मेट्रो का किराया बढ़ा दिया है, हर चीज का किराया। सरकार बदलना चाहते हैं? हम लोग इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। इस बार सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ, बदलना चाहते हैं ना। सरकार तो बदलना चाहिए हर हालत में। बदल जाएगा सरकार? नहीं, सरकार जैसे कि ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, इनकी बातों में सच्चाई है। मैं इसे इनकार नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी है। और जो इन्होंने कहा कि लाल किले में भी किराया बढ़ गया, सब बढ़ गया, महंगाई दिखाई दे रही है। पर मेरा मानना यह है कि मुझे कोई विपक्ष में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपको किस नेता पे भरोसा है कि कोई नेता अगर नया आएगा, एक मिनट रुकिए, नया आएगा और इस लाल किले का रेट कम कर देगा देखने का? इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी को बनाना चाहिए? नहीं, अभी तो देखो जनता है, जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी मतलब धरातल पर काम होते हुए दिख नहीं रहा, ये समस्या है। ये समस्या है जी। राहुल गांधी सही है 100%। हाँ, हर चीज का रोजगार कम कर दिया। अगर कोई बनेगा ना, अपना पेट के लिए बनेगा, किसी जो कर देगा उसी का हम लोग साथ हैं। वोट डालना, हम वोट डालेंगे जाके, बस भाई हमारा अधिकार है वोट डालना, हम वोट डालेंगे। अब भाई सरकार हम लोग को खाने के नहीं दे रही है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन जी। रोजगार नहीं दिया है सरकार ने? रोजगार पढ़े लिखे हैं जब तो रोजगार देंगे। पढ़े लिखे क्या दिया मोदी ने? मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, बस इस्तीफा दे दीजिए जी। मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर सही काम करेंगे तो उन्हें रहना चाहिए, सही काम नहीं करेंगे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जी बोलिए भैया, मोदी से इस्तीफा मांग रहे हो, क्या किया देश के लिए? क्या किया किसी ने देश के लिए? कौन क्या कर रहा है? मोदी से इस्तीफा लोगे तो किसे बनाओगे, ये तो बताओ। केजरीवाल को इतना अच्छा इंसान है, उसको जेल में डाल दिया। अरे भाई, कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा जो जेल में डाला है। ईडी ने कोई सबूत पेश करे? कहाँ करे? ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। 600 करोड़ आपको क्यों नहीं डाला? नहीं, 600 आपको पकड़ा किसी ने? नहीं। आपको पकड़ा किसी ने? एक मिनट, ईडी ये बोलो तुम। ने आपको कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। ईडी सिपाही ने आपको? सीएबी का मतलब जो सारा ले रहा है, इलेक्शन में लगाया, ये तो कोर्ट देखेगी।